मैं रोवे तो सृष्टि को, सृष्टि रोवे मोहे, गरीबदास इसी वियोग को सुन नहीं सकता। सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। परम पिता परमात्मा कबीर जी की असीम रजा से बच्चों, आज आपको वो मूल ज्ञान, वो सार नाम, वो सार ज्ञान प्राप्त है, जिसके विषय में परमात्मा ने अपनी प्यारी आत्मा अपने बच्चे धर्मदास को कसम दिला दी थी। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान कहीं बाहर न जाए। ये मूल ज्ञान बाहर जो पर ही यह बिजली पेडी हंस नहीं करी। मूल ज्ञान तब तक छुपाई जब तक द्वादश पंथ न मिट जाए। कलयुग बीत जाए 5500, जब ये वचन मेरा होगा साथ 5505 तक इसको छुपा के रखना। कलयुग जब तक 5505 वर्ष में बीत जाए, उस समय वह बिजली पीढ़ी का समय होगा, जो मोक्ष समय होगा, मोक्ष काल होगा, भक्ति काल होगा। और दाता की कृपा से आपको इस समय प्राप्त हुआ। बिजली पीढ़ी में आपका जन्म होए होए, और ये समय परमात्मा कबीर जी की असीम रजा से आपको घेर घोट के आपके कर्म बनवा बनवा कभी गोल के ऊपर लाग छोड़ रखे। जैसे ये हॉकी और फुटबॉल खेलने वाले बाल को निकाल के बचा बचू के दूसरों से, विरोधियों से, और गोल के सामने लाकर फिर पट दे के मार दे, पार पार हो जा। अब आप कति गोल के सामने आ गए हो, यानी कति पार होने वाले हो। ये समय होए होए, तुम तो बालक दास बना दिया मास्टर, तुम हो रोगी दास बना दिया डॉक्टर। डॉक्टर को पता होता है कि कैसे गजब की औषधि इनको दी जा रही है। ये युग युग का कोड कट जाएगा आपका, जन्म और मृत्यु का। बच्चों, धन्य आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। आज उस परम पिता ने कहां से अमृत आकाशवाणी कर रखी अपनी प्यारी आत्माओं के लिए। क्या यह सामान्य बात है? और इतना प्रत्यक्ष बचपन में बालक खेला करते, ना पाऊं ना पाऊं ना पाऊं, कौन में खड़ा हूं कुआड़ के पाछे, नो कति क्लियर कर रखा, अब भी नहीं ढूंढ पाओगे। बच्चों, परमात्मा ने आपके ऊपर असीम रजा कर दी है। कति प्रत्यक्ष हो चुके हैं, काल की और दयाल की आमने सामने लड़ाई शुरू हो चुकी है, और ये समय सतगुरु का दिया हुआ है, परमात्मा कबीर जी का बोला वचन है, इसको कोई रोक नहीं सकता। देखो समय समय पर कैसे परमात्मा दया करते जा रहे हैं आपके ऊपर, कैसे उपकरण तैयार हो रहे हैं। जिस उपकरण की, जिस साधन की जिस समय आवश्यकता थी, उसी समय तुरंत तैयार करवाते चले गए। आज आप घर बैठे उस परम पिता की अमृत वचन अमृतवाणी महिमा सुन रहे हो। बच्चों, इन कथाएं सुनने से, सत्संग सुनने से आत्मा को दृढ़ता मिलती है, हिम्मत मिलती है, इसका हौसला बुलंद होता है कि सचमुच पहले भी महापुरुषों ने साधना की तो उनको कुछ ना कुछ हासिल हुआ। जिस सत्र की देखो, गेम जो होते हैं, खेल है, ये खेल राज्य स्तर का हो, डिस्ट्रिक्ट स्तर का हो, जिला स्तर का, राज्य स्तर का, और चाहे हो स्टेट स्तर का,
नेशनल या इंटरनेशनल लेवल का। तो जिस स्तर का बच्चा खेल रहा है उसको उतना लाभ भी कति डट के खेलेगा, कति दिल से खेलेगा और पूरे जोर शोर शक्ति से खेलेगा, तब प्राप्ति होती है। तो अब आपको परमात्मा का दिया ज्ञान संत गरीबदास जी की अमृतवाणी से सुनाता हूं कि ये समय जो आपको प्राप्त हुआ, पिछली पीढ़ी में जन्म, यू पिछली पीढ़ी का समय, होए होए, इसके ऊपर ये सारा समय संयोग का अंग है। इसमें लिखा कि सब चीज परमात्मा के द्वारा निर्धारित है। दो तरह के, एक तो प्रारब्ध के अंदर लिखा होता है, वो भी अपने समय पर उसको ऐसे ऐसे सारा कुछ जीवन में होता चले जाएगा, परमात्मा उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं करेगा। जब तक पूर्ण परमात्मा की शरण में नहीं आते तो दुख भी भोगने पड़ेंगे उसी समय पर, और सुख भी उसके भाग में है तो वो भी मिलेंगे, राज है तो राज भी मिलेगा। और इस समय की बागडोर कबीर साहब के अतिरिक्त विश्व में किसी के पास नहीं है। ये समय चेंज कर सकता है, ये समय आपको कुसमय को सुसमय में बदल सकता है। आप भक्ति प्रारंभ करने से पहले क्या करते थे, हिसाब लाइए। और कभी खूब सियाने बन रहे थे, इंटेलिजेंस बन रहे थे, पढ़ाई भी करते थे, यार खूब माँ जोड़कर घर में सारी व्यवस्था करे बैठे थे, भविष्य जीरो था। और आज आप इस भक्ति के हीरो हो गए। यदि आप खड़े रहोगे मालिक के चरणों में, परमात्मा कबीर जी की शरण में, और आपके कारण भी आपके बच्चे परिवार की न्यू रक्षा कर देगा दाता। ये सत्कर मान लीजिए, कोई बाल का कथा नहीं, ये ग्रंथों से सब कुछ दास बता रहा है। आप क्या कहते हैं, गरीब विदुर बदी नहीं सुनी द्रौपदी हमारी प्यारी, और मजलिस से उठ गई रखी साई से यारी। विदुर ने उसकी बकवाद सुनी नहीं, उनकी देखी नहीं कि द्रौपदी से। विदुर का यू बंधु थारा, एक कुल एक का परिवार। विदुर के मुख पर लगा थपेड़ा, तू तो है पांडवों का चेहरा, तू तो है बांदी का जाया। भीष्म, द्रोण और वहां कर्ण मुस्काए हास्य, जब ने कहा तू बांदी का जाम है, गुलाम है, एक दासी से पैदा हुआ, तेरी तो ऐसी गुलामा वाली भाषा है, तो क्षत्रिय नहीं, क्षत्रिय नहीं। इस बात पर द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह और कर्ण हास्य मुस्कुराए, बहुत अच्छा कहा। जबकि उन दुष्टों ने कहना था, अपने चाचा को ऐसे नहीं बोला करते। तो बच्चों देख लो, इनमें इंसानियत नाम की कितने भी जगह नहीं थी, जब पता नाश हुआ इनका, मेरे लड़के। तो बच्चों हमने हर तरह से पल्लू अपना संभाल कर रखना पड़ेगा और हमें बच कर रहना पड़ेगा। इसलिए संत सोए तो सीधा चले, ना द्रौपदी की तरह मजाक करे, ना दुस्साहस जैसा कुकर्म करे, ना भीष्म द्रोणाचार्य की तरह किसी की सभा में बैठ के बिना बोले नहीं रहे। विदुर की तरह कोई मानना ठीक से ना बस साची कहेगा उठ के चल। इस तरह की बातें अपने भी परमात्मा कबीर साहब गरीबदास जी की बड़ी निष्कर्ष निकाल के दे रही। बच्चों, इन कथाओं से आपकी आत्मा कति साफ होती चली जाएगी, मान देंगे कि एक इंसान की इंसानियत भी नहीं थी उनके अंदर, इंसान वाली भी, और उन न पढ़ा करते, इनके हम कथा सुना करते। और ये हमारे ग्रंथ थे, ये है अमर ग्रंथ, अमर वाणी, आत्मा को साफ कर देंगे, मैल धो देंगे सारे युगन युगन के पाप इकट्ठे हो रहे हमारे। गरीब महाभारत के माही टटीरी के अंड उबारे, विषम द्रोणा कर्ण तीनों तक तक बाणों मारे। होए होए, ढूंढ ढूंढ के मारे, कहते तक तक का मारे, मरवाए उनको तीनों को, और अपने भगतनी टटीरी के अंडे बचा दिए। गरीब 100 बातों की एक, भगत द्रोही नहीं छूटे, अपने जन के काज रापती घंटाला टूटे। रापती बने हाथी का, घंटाला टूटा इंद्र के हाथी। गरीब 11 और 7 बीच अंडे रखे बेचाले, चले चक्र सुदर्शन गए
आन पड़ा घंटाले के 11 तो अक्षौणी सेना थी कौरवों की, 7 अक्षौणी थी पांडवों की। वो 18 अक्षौणी सेना कट कर गई और सुदर्शन चक्र तक चली, लेकिन उन अंडों का आंच नहीं आने दी फिर बात। ये हमारे लिए संकेत है भक्तों के कि सदा मालिक रक्षक रहे भक्तों के। गरीब धन सतगुर सुर ज्ञान सरीकत हंस उबारे, युगन युगन के संग साथ अपने दास उधारे। गरीब सतगुर सरना आए, कुछ समय मिट जाए सारा, दास गरीब कबीर हरि सब दुख के हरने हारा। के सतगुरु कबीर जी की शरण माने से हमारा कुछ समय, दुर्दिन, बुरा समय कति सारा खत्म हो जाएगा। दास गरीब कबीर हरि सब सब दुख के हरने हारा। बच्चों, इसके आगे तुरंत ही पामर प्राणी का अंग है। ये पामर थे जितने भी थे, भीष्म द्रोणाचार्य कर्ण जैसे ये कौरव जितने थे। बच्चों, एक तो इसमें पामर प्राणी का अंग है, इसमें लिखा आता है दीवानी में, गरीब एक तो मार्ग पपील है, दूजा पक्षी गैन, दोनों पद में दीन है, सुन सतगुरु की सैन। ये तो भक्ति का मार्ग बताया है। ये इसका लंबा विवरण है कि जैसे हमने वृक्ष की चोटी पर चढ़ना है, एक तो चीटी, पिपील माने चीटी, कीड़ी, कीड़ी अगर वहां पहुंचेगी पेड़ की लास्ट ऊपर बिल्कुल शिखर में, तो उसको नीचे से चलना होगा, तने घिसड़ पिसड़ कर वहां पहुंचेगी। और एक पक्षी कोई नीचे से उड़ा सेकंड में ऊपर जा बैठा। तो हमारा जो मार्ग है ये पक्षी वाला है, इनका पपील वाला है। और ऐसे चलने में रास्ते में बहुत गैप है, समुद्र है, बहुत बड़ी बाधाएं हैं, वो इस मार्ग से नहीं पहुंचा जा सकता। फिर है ये, इसमें कुछ अलग अलग सी समय समय की कुछ बाणियां लिखी हैं। गिरिपामर चाह पाल किया में बैठो जाए, आदि अविद्या घट भरा जब तब करे बुलाए। पामर दुष्ट आत्मा ये तो ठाठ बाट चावे और उसको मौज करना चाहता है, और अंदर गंध भरा अज्ञान से भरा पड़ा है, तो जब तक के आसपास भी कोई नहीं भक्ति के निकट भी जा। गरीब जब तप से ती ओलने, करनी करे नकूर, पामर निश्चय कीजिए स्वान गधेरा शूर। के दुष्ट आत्मा भक्ति नहीं करते, बकवादा बड़े रहते हैं, ये कुत्ते सुअर गधे बनाए जाएंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। गरीब पामर जीव सुप्रीत क्या जा का मुख नहीं देख, कोटि कटक में पाई ये सतवादी कोई एक। कैसे दुष्ट आत्मा भी ना देखा है, और करोड़ों में कोई एक पाओगा सतवादी जैसे विदुर जैसा था। गिरी पामर परुआ पवन जो, रोगी आठों याम, बिन सत कबीर की बंदगी भाई पामर है सब गाम। जैसे अपने कहावत है कि पेरुआ बाढ़ चाल लगी तो रोग की जड़ है, इसमें बहुत रोग होते हैं। तो यह बता कि पामर पेरुआ पवन जो, रोगी आठों याम, ये उसके सारे दिन बकवादे भरी रहे हैं, सारे दिन नंदा ऊट पटांग उसके अंदर गंध भरा है। और बिन सत कबीर की बंदगी पामर है सबका, यानी इसकी जो भक्ति नहीं करता उसने छोड़ के चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश है, वो परमात्मा के आसपास भी नहीं। गरीब कबीर साहिब सकल में, क्या पामर परवीन, परवीन तो परख है पामर कह नहीं यकीन। कि कबीर साहब सबका अपना है, सबके साथ रहता है, कर्म का फल उनको वो वही देता है। जैसे द्रौपदी
कबीर साहब की भगत नहीं थी उस टाइम, कृष्ण की भगत थी। और दाता ने जाके अदा करी। कृष्ण था रुक्मिणी के पूरा शतरंज खेल रहा था तो उसकी ग्रैंड मैटी हो रही थी। परमात्मा आए सुख स्वरूप में और उसकी मदद करिए। करे करावा साइया मन में लहर उठा, दादू से दरजीव के आप बगल हो जा। ये महिमा का भूखा नहीं, ये तो हमारा रक्षक है, हमारा बाप है। कहते कबीर साहिब सकल में क्या पामर परवीन, और समझदार तो उसने समझ पकड़ जाएंगे, बात ने उसके निकट आ जाएंगे, उसकी शरण में लग जाएंगे। पामर का नहीं यकीन। गरीब परवीन परम गुरु संत है, राम रते रणधीर, आदि अंत मद संत है, सब सिर तप कबीर। गरीब पूर्ण ब्रह्म निरंतर रटे, सो संत कई है सूर, गरीब दास पामर नर, हो गए चकनाचूर। के वो सूरवीर है जो कबीर जी की भक्ति करते हैं पूर्ण ब्रह्म की। अब देखो बच्चों, कबीर साहब की भक्ति करना कितना कठिन है। गांव गांव में संघर्ष, घर घर में विरोध, कति उत्मस्तार दे काल, लेकिन सूरवीर वही है जो इस संघर्ष में सफल हो जाए। क्या कहते हैं, इससे आगे है अथ सूरातन कांड। गरीब दो से बाजे ध्यान में, अनहद वही टकोर, शूर शामत किल कले, कायरिया मुख मोड़े। कि जब परमात्मा कबीर जी की भक्ति पर प्राणी लगता है, काल का आग लग जाए, सबने श्रृंगार दे, घर में क्या, पड़ोस में क्या, अड़ोस में क्या। तो कहते उस समय में सूरवीर आत्मा रुकेगी, सूर्य शावत कलकले के दूने उमंग में भरेंगे, देखी जाएगी जो होगी भगवान साथ है। और कायरिया मुख मोड़, गरीब सूर खेत ना छोड़ ही, मात पिता कुल लाज, कायर चिड़िया जो उड़े जब बन दिखे बाज। कहते जैसे आमने सामने युद्ध हो जाता है दो राजाओं का, ये उदाहरण दे रही काल और दयाल की लड़ाई का, भगत और जगत के संघर्ष का। कि जैसे आपस में दो राजाओं की सेना आमने सामने हो, लड़ाई शुरू हो जाए। कहते सूरवीर रण क्षेत्र को, युद्ध के मैदान को कभी नहीं छोड़ेगा, उसकी माता पिता को लाज, देखता ही भगवान। यानी ये तो है उदाहरण जो दिया युद्ध का, कि ऐसे सूरवीर बच्चे अच्छे माता पिता घर जन्म देते। लखवर सूरा दूध ही लखवर सावत दे, लखवर के जहान में तब सतगुरु सुना दे। यानी ये सूरवीर होना भी भक्ति के लक्षण से ही होता है। पिछले जन्म की कोई भक्ति होती है, उसके अंदर ऐसी दृढ़ता होती है, अपने सच्चे धर्म कर्म के लिए मर मिटेगा, वो नहीं हटता। लेकिन वो अलग बात है। अब इसी तरह हमने आज इस भक्ति में ऐसे डटना होगा, इस भक्ति से कनेक्शन है। गरीब सूर्य खेत न छोड़ ही, सूरवीर जो होते उल्टे नहीं हटेंगे, मैदान नहीं छोड़ते, इनकी मात पिता को दास। और कायर चिड़िया जो उड़े जब बड़ देखे बाज, के कार्य बाजा जैसे चिड़िया हम देखा करते, बाजरे पर बैठ जाती, रेगो फटकारा माराते घोड़ा फर्र उड़ जाती सारी। कहते कार्य भाज जाएंगे मैदान छोड़ के, इस भक्ति को छोड़कर भाज जाते। और कहते सूरवीर गरीब माथे से माथा मिले, मिले नैन से नैन, छाती से छाती मिले, जोगी बोलते थे। कि ऐसे सूरवीरों के जब तक सूर्य चांद रहेगा, इन भक्तों का नाम रहेगा। कि आज तुमने इतना संघर्ष करना पड़ेगा बच्चों, मौका आएगा बस। परमात्मा आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे, अपने चरणों में रखे, आपको हिम्मत दे, अपने घर जाने का मौका मिला, इसको चूकना नहीं। सत्साई।